नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग ऐसे एक टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो आपको अभी तक बहुत क्लियर कट कहीं बहुत विशेष रूप से नहीं मिलता है। बहुत से बच्चों का कमेंट आया था हमारे चैनल के माध्यम से कि सर इस पार्ट को कंप्लीट करा दीजिए। तो आइए देखते हैं कि हम लोग का आज का शुभारंभ या आज की शुरुआत क्या पर्टिकुलर किस टॉपिक से रिलेटेड है। हम लोग देखते हैं कि किसी भी संहिता अध्ययन के एक तरह से जो भी सिलेबस होते हैं उसके लास्ट में देखेंगे आपको क्या मिलता है कि एक पॉइंट मिलता है जो कि समझ में नहीं आता कि क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट है रेसिटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट श्लोकाज, अर्थात जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनका जो है पाठ या पाठन, जिसको हम लोग कह सकते हैं महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ या पाठन या पढ़ना। तो इसके बारे में क्यों बोला गया है, क्या ज़रूरत थी कि आपके हर एक चैप्टर के अंत में सिलेबस में देखेंगे तो हर एक चैप्टर के अंत में चाहे सिलेबस के चाहे चरक के 12 चैप्टर हो चाहे अष्टांग के 15 चैप्टर हो, जो कि संहिता अध्ययन 1 के अंतर्गत आता है, बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है। तो क्यों ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ अर्थात पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पढ़ना और उसको अच्छे से समझना क्यों ज़रूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी श्लोक का अर्थ, क्योंकि कोई भी संहिता जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी हर एक मैटर कहाँ से लिया गया है, संहिता से लिया गया। वो श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, संहिता से लिए गए, चाहे चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे अष्टांग हृदय हो, ये सभी संहिताएं हैं। तो इन्हीं से लिया गया है और इनको अगर हम अच्छे से न पढ़ें अर्थात सही उच्चारण के साथ न पढ़ें तो क्या उसका अर्थ निकाला जा सकता है? कदापि नहीं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग एक श्लोक के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को पढ़ना चाहिए और वहाँ पर क्या क्या अर्थ निकालना चाहिए। जैसा कि श्लोक देख रहे होंगे, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम च मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हमने तो पढ़ दिया, बट क्या हमने सही तरीके से पढ़ा? नहीं ये सही नहीं पढ़ा। इसको कैसे पढ़ना है अगर सही मायने में देखा जाए तो हित अहितम, इसको इस तरह से पढ़ना है बच्चों। देखेंगे यहाँ पर हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। एक्चुअली ये श्लोक क्या है? आयुर्वेद की परिभाषा है। तो आप लोग जब भी आयुर्वेद की डिफिनीशन या परिभाषा की बात करते हैं तो ये श्लोक आता है, हितम अहितम सुखम दुखम आयुतस्य हितहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो यहाँ पर देख रहे होंगे हिताहितम में क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग को जब हम लोग अच्छे से इस पार्ट को पढ़ेंगे, इस पार्ट को इम्पोर्टेंट श्लोक को जब पढ़ेंगे तो मुख्यतः हम लोग को ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलर श्लोक में पर्टिकुलर शब्द जो आते हैं, जैसे हित अहित हो गया, इसमें हित और अहित, हिताहितम जो शब्द बना है हित और अहित, इनके बीच में क्या आ गया? और आ गया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर समास की बात करते हैं तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हम लोग को संस्कृत में इसीलिए संस्कृत का पाठ या संस्कृत को इसलिए पढ़ना है ताकि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकें। संस्कृत का जो व्याकरण का पार्ट है इसीलिए अप्लाई किया गया कि ताकि हम संहिता के श्लोक पे अप्लाई करके उसके अर्थ को निकाल सकें। तो यहाँ पर देखेंगे साथ ही साथ पर्टिकुलर जो श्लोक है उसमें कौन सी संधि होती है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तब कहीं जाकर उसका अच्छे से अर्थ निकल पाता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस कड़ी में आज से हम लोग एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि क्या इम्पोर्टेंस है कि रेसिटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट श्लोका अर्थात महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ क्यों जरूरी है, हमने बता दिया। अब आज से हम लोग एक एक करके एक एक चैप्टर का हम लोग इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट श्लोक है हर एक चैप्टर के उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने अदर लोगों को भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।